हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हम सीसैट की क्लास नहीं ले पाए थे। वैसे संडे और सैटरडे जो है 2 दिन हम सीसैट पर जो है जोर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब प्री पर जोर देते हैं। तो प्री पर हम प्री के जो प्रश्न है पीवाईक्यू हैं उन पर हम जोर देते हैं। तो उसमें मैं पीवाईक्यू एक नजर में प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें हम उसकी रणनीति बताते हैं, और दूसरा सीसैट है। मतलब 2 दिन हमको अभी जो है फोकस रहना है कि इसमें प्री पर, ठीक है। और मैं बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के करा ही रहा हूं अभ्यास सीरीज के माध्यम से। अब कुछ दिन के बाद मैं प्रैक्टिस सीरीज फिर से चालू कर दूंगा। अभी पिछली प्रैक्टिस सीरीज हमने पिछली बार से 2 बार से मैं प्रैक्टिस सीरीज पर नहीं कोशिश कर रहा हूं। उसमें क्या होगा, प्रैक्टिस सीरीज में हम 1000 क्वेश्चनों के माध्यम से आपका मेंस के सारा सिलेबस कवर करा देंगे, ठीक है। और मेंस के सारे क्वेश्चन उससे आपके हो जाएंगे अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये शायद येलो कलर का पेन है, शायद ना दिख रहा हो, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी हम सीसैट पर फोकस रहेंगे, ठीक है। तो सीसैट का सीधे हम चलते हैं। और एक आपको और सूचना दे दें कि ये जो सीसैट की क्लास है ये हम बीच में पिछली बार नहीं ला पाए थे। तो इसका कारण ये है कि यूपीपीसीएस के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी मुझे वक्त देना पड़ता है, इसलिए क्लास थोड़ा सा लेट हो जाती है। लेकिन हम आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे कि आपको कुछ भी बता दें झूठ फरेब करके और जो है आपको व्यू हम अपना बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है सिर्फ वही चीज आपके सामने लाई जाएगी, और कोई भी सामग्री आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। किसी प्रकार का कोई फालतू कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो सीधे हम कंटेंट पे चलते हैं। देखिए, हमारे रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ पर सीसैट में कोई सिलेबस कोई इतना विस्तार से दिया नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो है परंपरा जिस दिन से हम पढ़ा रहे हैं तो हम सिलेबस जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सिलेबस लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। तो सीधे हम चलते हैं। तो जिन बच्चों को 2025 का ए सीरीज का पेपर हो उसका 12 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर, मतलब 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। ए सीरीज में उसमें परिच्छेद दिया हुआ है, ठीक। उसके 2 क्वेश्चन, इस परिच्छेद से 2 प्रश्न आएंगे, 11 नंबर ये और 12 नंबर, ठीक। मैंने नंबरिंग भी कर दी है यहाँ पे। तो अब सीधे हम प्रश्न को पढ़ते हैं, मतलब परिच्छेद को पढ़ते हैं। बहुत परिच्छेद को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। और पिछली कक्षाएं जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली कक्षाओं को पहले देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पूर्ण धारणा क्या होती है कुछ ऐसे शब्दावलियों की चर्चा करी है, ठीक है। और मैं अलग से कोई क्लास ऐसी नहीं लाऊंगा कि प्रत्येक शब्दावली को बताया जाए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो भले ले आऊं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं धीरे धीरे, देखिए एक शब्दावली अगर डेली हम ले लेंगे, क्योंकि परिच्छेद की कुछ शब्दावली होती है जैसे पूर्ण धारणा हो गई, अजम्पशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई शब्दावली हो गई तो हम उसको जो है क्या करेंगे, यहीं पर ही 2 मिनट लेकर के समझा देंगे। उससे क्या होगा कि आप वीडियो के साथ उसको विद एग्जांपल आप समझ सकते हैं। बाकी आप लोग अगर पेपर टाइम में सीसैट जैसे नजदीक आएगा यूपीएससी के प्री एग्जाम 2026 का, तो हम उसके लिए भी अलग से क्लास लेकर के 10-20 मिनट में पूरे ही शब्दावली समझा देंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस सीरीज में हम चल रहे हैं, मतलब सीसैट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि एक शब्दावली जो सामने आएगी शब्दावली उसको विस्तार से समझा देंगे। तो इसमें जो है पूर्ण धारणा शब्द ये आया हुआ है। तो ये पिछले तीनों प्रश्न में है। पिछले मैंने 2 कॉम्प्रिहेंशन करा दी, ये तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें तीनों में पूर्ण धारणा पूछेगा। इसका मतलब पूर्ण धारणा को आपको अच्छे से समझना, क्योंकि हर बार पूर्ण धारणा संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूर्ण धारणा का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर ने ये परिच्छेद पूरा दे दिया आपको, ठीक। ये परिच्छेद आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद इस परिच्छेद के सामने तो जो कुछ लिखी है चीजें, मान लो ये सामने जो चीजें लिखी है ये तो है ही है, लेकिन इसके पीछे एग्जामिनर क्या सोच रहा था, मतलब जो परिच्छेद लिख रहा था वो उस समय क्या सोच रहा था, तो उस पर हमें ध्यान रखना है। तो पूर्ण धारणा का मतलब यही होता है, ठीक है। सामने कोई चीज दिखेगी नहीं, लेकिन अंदर निहित होती है उसके, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे प्रश्न दोनों हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करा, भारत में प्रत्येक, देखिए पिछली बार मैं सीसैट का जो कॉम्प्रिहेंशन लेकर आया तो सीसैट के कुछ कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ है, जो मतलब मुझसे ही नहीं कई टीचरों को उसमें जो है उनके छक्के उड़ गए, ठीक है। तो फिर भी मैंने जो बहुत अच्छे से प्रयास करके आपको 100% कोशिश के साथ बताया है। अगर उसमें भी कोई कमी आपको अगर महसूस होती तो आप कमेंट करिए, हम उस पर फिर से क्लास बना देंगे। बाकी आप कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अभी हम एक कॉम्प्रिहेंशन ला रहे हैं धीरे समय, दिसंबर के बाद पूरा 1 वर्ष, जैसे 2025 का पेपर है, 2025 में जितने प्रश्न आए सब एक साथ प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी क्या है कि अभी आपके पास मेंस के लिए समय आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ी थोड़ी सी गोली, मतलब कि छोटी छोटी सी गोली, बूंद बूंद से आपको घड़ा भरना है। और जैसे ही आपका जो समझ विकसित हो जाएगी, जब आपको सीसैट में इंटरेस्ट आने लगेगा, तो हम फिर इसको बढ़ा देंगे। उसमें लंबी क्लास भी हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है, 1 घंटे तक की क्लास हो जाएगी। अभी क्या है कि हमको 10 से 15 मिनट में ही आपको इसके नियम और कॉम्प्रिहेंशन पर रुचि लाने के लिए हमको छोटी छोटी क्लास बनानी है, ठीक। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये निरंतर चलता रहेगा, ठीक। और ऐसा कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम फालतू कोई चीज आपको देंगे ही नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट चीजों को करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है।
अब अगर आप यूट्यूब और फालतू की चीजें, इधर उधर की चीजें अगर आप देखोगे तो आपका समय सब चला जाएगा। ठीक है, चलिए बाद में करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य तापमान के प्रभाव से, आपको पता ही है, टेम्परेचर के प्रभाव से, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया डिस्टिंग्विश्ड सेट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग टू इंपैक्ट ऑफ वार्मिंग, मतलब ठीक है, तो टेम्परेचर के प्रभाव से या वार्मिंग के प्रभाव से को लेकर सुभिन्न, सुभिन्न का मतलब यहाँ पर सु हटा दो, भिन्न मतलब अलग है, अलग चुनौतियों के समूह का सामना करता है। देखिए हिंदी में जो है कई बार ऐसे शब्द लिखे होते हैं कि समझ में नहीं आते, तो उसको तोड़ मड़ोड़ कर किसी तरह समझने का प्रयास किया करिए। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो पेपर वाले दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ये छोटा सा शब्द आपके पूरे पेपर की, मतलब पेपर की समझ को ही बिगाड़ देगा। इसलिए आपको जो है पूरा आप कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन पहले से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रखे होगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए सुयोग दिया, सुयोग, और यहाँ पर भी सुयोग दिया है एक जगह, ये अब दोनों जगह सुयोग का मतलब अलग अलग है। ठीक है, आप अभी पढ़ोगे तो अलग लगेगा, अब बाकी ऐसे पढ़ोगे तो आपको उसको पढ़ोगे तो अलग अलग, मतलब हिंदी में अलग है, इंग्लिश में एक ही मीनिंग लिखी है अपॉर्चुनिटीज, हालांकि सुयोग वहां भी लिखा सुयोग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कुछ और बात, मतलब वाक्य को पढ़ते समय कुछ और समझ में आएगा, यहाँ पर कुछ और समझ में आएगा, लेकिन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में प्रत्येक राज्य तापमान के प्रभाव को लेकर विभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है, मतलब विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। ठीक है, चुनौतियों का समूह है, ठीक, कई सारी चुनौतियां, मतलब एक तट वाले क्षेत्र में अलग है, पहाड़ी इलाकों में अलग है, मैदानी इलाकों में अलग चुनौतियां हैं। ठीक है, तो एक समूह है, तो भारत का प्रत्येक राज्य अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है, किंतु उत्सर्जन मतलब जो गैसेज निकल रही हैं, ठीक है, उन्हीं से तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है बाहर, और वही जाकर के बादलों में क्या होती है, ये मान लो बादल है तो यहाँ पर आके ट्रैप हो जाती है, फिर इसके बाद जो हमारी पृथ्वी से निकलने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन इसे टकरा के फिर आती है, तो ये तापमान का प्रभाव पैदा करती है, तापमान ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सहयोग, मतलब अपनी अपनी रणनीतियां या समाधान है। ठीक, जो उसके प्रत्येक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर ये चीजें निर्भर है। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब कह रहा है कि देखिए भारत में एक तटीय राज्य हो गए, ठीक, एक बीच में मैदानी राज्य हो गए, एक हिमालयी राज्य हो गए, तीनों की बात अलग अलग कर रहा है। कह रहा है उदाहरण के लिए क्या कह रहा है, तटवर्ती राज्यों को अलग नियम बनाने की जरूरत है, उनको अलग कार्रवाई करने की जरूरत है। कैसे कि उनका जो समुद्र का जल स्तर बढ़ करके उनके तट में प्रवेश न कर जाए। ये मान लो ये मालदीव है, मालदीव जैसा राज्य है, मालदीव जैसा देश है, उसकी चारों ओर समुद्र है, अब जल स्तर बढ़ेगा तो हो सकता है मालदीव आने वाले समय में डूब जाए, तो उसकी अलग चुनौती है। लेकिन हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो भारत की बात करेंगे। फिर क्या कह रहा है, अपेक्षाकृत, ठीक है, सूखे जिलों को परवर्ती मानसून वर्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। जो हमारे देश के अंदर, ये मान लो देश है, देश के अंदर जो सूखे जिले हैं, मतलब कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ता है, मतलब बारिश बहुत कम होती है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ बारिश कैसे हो जाए। ठीक है, अब जैसे सिल्वर आयोडाइड करके बारिश, जो ड्राई आइस होती है उसको करके बारिश, मतलब कृत्रिम वर्षा करा करके हम बारिश करा सकते हैं। अब उनकी रणनीतियों में क्या है, वो राज्य किस तरह की रणनीतियां अपनाते हैं वो उनका विषय है। लेकिन यहाँ पर हम केवल परिच्छेद तक ही सीमित रहेंगे, फालतू की बात इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं परिच्छेद पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, अपेक्षाकृत सूखे जिलों को परवर्ती मानसून वर्षा के लिए तैयारी करने की जरूरत है। मतलब सूखे जिले जो होते हैं उनको मतलब मानसून वहां पर आ जाए, वर्षा होने लगे, तो उनका सूखा जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अलग चुनौतियां हैं, अनन्य चुनौतियां हैं। भाई हिमालय अलग है, हिमालय में बर्फ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक, वहां की वनस्पतियां प्रभावित हो रही हैं, ठीक है, वहां के जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। फिर उसका क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत, जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े सुयोग उपलब्ध है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज, मतलब इंग्लिश में पढ़ो अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे तो समाधान रणनीतियां निकल के आ रही थी, और यहाँ पर क्या है, सुयोग निकल के आ रहा है। इसलिए हमको इंग्लिश का पढ़ना जरूरी है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज और यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ, लेकिन यहाँ पर भी हिंदी में एक ही शब्द लिखा है, लेकिन अर्थ अलग अलग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो शक्ति को काम में लाने के लिए, जैसे पवन प्रायद्वीपी मान लो ये है आपका, तो यहाँ पर अगर हम पवन ऊर्जा स्थापित कर दें तो यहाँ से हम आराम से क्या कर सकते हैं, एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा मतलब कि बड़े अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार करने की आवश्यक्ता है। ठीक है, अब परिचय आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा बीच बीच में इंग्लिश का भी देख लें, इसलिए मैंने बगल में लगा रखा है, और पॉज करके फिर से पढ़ें अगर ना समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि मैं फिर से बार बार पढ़ा दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि समय फिर ज्यादा हो जाएगा। अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, मतलब सबसे तर्कसंगत लगा हो, विवेकपूर्ण हो, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण हो, और व्यवहारिक संदेश, मतलब उस संदेश जो है व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता हो, मतलब बताता हुआ दिखाता हो। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन का सामना या प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना, मतलब कम करना, अनुकूलन कार्यनीतियां अपनाना अनिवार्य रूप से, देखिए जो अनिवार्य रूप से स्ट्रीम वर्ड होते हैं उनको हटाया जाता है, अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व। देखिए प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व नहीं है, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर यह बोल रहा है कि सब राज्यों के, सब क्षेत्रों के। अब भाई प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा, ये क्षेत्र में कई सारे राज्य हैं, ये क्षेत्र में कई सारे राज्य हैं, सूखे प्रभावित में कई सारे राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक राज्य की बात कर रहा है, तो हम इसको पहले एलिमिनेट करेंगे। पहली बात तो अनिवार्य के आधार पर भी हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, तो हम इसको देखते हैं। प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व क्या करना है, न्यूनीकरण करना, जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए और अनुकूलन कार्यनीतियां अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व। प्रत्येक राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्षेत्र की बात कर रहा है कि जहां पर तटीय क्षेत्र हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं, तो उनको अलग नियम बनाने की जरूरत है। सूखे प्रभावित जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, तो जिले तो कई राज्यों में हो सकते हैं, ठीक है, और कई राज्यों में सूखा प्रभावित राज्य हो सकते हैं, तो वहां पर प्रत्येक राज्य की बात नहीं कर रहा है, मतलब क्षेत्र की बात कर रहा है कि कुछ क्षेत्र अलग है। हिमालय क्षेत्र में कई राज्य होते हैं, तो एक राज्य के लिए अलग कानून बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग नियम बनाने की जरूरत है। ठीक, अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग नियम। ठीक, फिर यहाँ क्या कह रहा है, भारत इतना विविधतापूर्ण है, किस संदर्भ में विविधतापूर्ण है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। विविधतापूर्ण ठीक है, लेकिन किस संदर्भ में, यहाँ पर कोई संदर्भ नहीं दे रहा कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना या प्रबंध करने के लिए कोई फिर यहाँ पर कोई प्रभावकारी कार्यनीति या कार्यक्रम कार्यान्वित करना कठिन है। कठिन की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई कठिन बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई सबकी अलग अलग चुनौतियां हैं, कि मतलब तटीय राज्यों की अलग चुनौतियां हैं, पर्वतीय राज्यों की अलग चुनौतियां हैं, सूखे प्रभावित जिलों की अलग चुनौतियां, तो सबको अपने अलग अलग चुनौतियों के आधार पर नियम बनाने की, कानून बनाने की आवश्यकता है। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब आपको प्रत्येक की बात नहीं कर रहा, कोई प्रभावकारी कार्यनीति या कार्यक्रम कार्यान्वित करना कठिन है, मतलब कोई अगर आप कार्यनीति प्रभावित करोगे तो कठिन हो जाएगा, ऐसा कोई यहाँ कठिन होने की बात नहीं कर रहा है। ये बोला कार्यान्वित किया जा सकता है, यह कार्यक्रम लागू करना चाहिए, प्रभावकारी बनाना चाहिए, इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन कठिन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक, अब कोई के आधार पे भी हम इसको स्ट्रीम, तो इसलिए हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। एलिमिनेशन से थोड़ा सा भी गलत होगा, हटा दो। फिर तीसरा क्या बोला, जलवायु कार्य योजनाएं कार्यान्वित, मतलब इंप्लीमेंट करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए, और निवल मतलब नेट शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व। यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई बात नहीं कर रहा है, केवल अपने राज्यों की बात कर रहा है, कि हर राज्य को, या राज्य की बात भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग कानून, क्षेत्र के आधार पर जो राज्य हैं उनको अपने हिसाब से नियम बनाने चाहिए कि उनकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, तो इस आधार पर यह भी खत्म हो जाएगा। डी पढ़ते हैं, भारत के लिए राज्य या क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये पहली बात तो ये 3 कट गए, तो डी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब वैसे भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो भारत के लिए प्रत्येक राज्य या क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। ठीक, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, कहीं पर स्ट्रीम वर्ड नहीं दे रहा है, प्रतिपादित करने की आवश्यकता है, सीधी सिंपल बात बोल रहा है, मतलब कि भारत के प्रत्येक राज्य या क्षेत्र भी बोल दिया। देखिए, यह क्षेत्र मतलब क्षेत्र के आधार पर भाई कोई राज्य भी हो सकता है, उसमें कई, मान लो तटीय राज्य बोला तो तटीय राज्य में तटीय क्षेत्र है, तो मान लो तटीय क्षेत्र में कई सारे राज्य हो सकते हैं, तो ऐसी बात बोल रहा है। पर जलवायु परिवर्तन की न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए, या अनुकूलन, उनके हिसाब से अनुकूलन, मतलब अनुकूल होने के लिए कार्यनीतियां लागू करने या प्रतिपादित करने की हो सकता है, तो डी मेरे हिसाब से सही होगा, डी होना चाहिए। ठीक है, जिनको ना समझ में आए इंग्लिश को भी बगल से देख सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर हिंदी समझ में पूरी तरह आ रही मुझे, तो मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, जहां पर दिक्कत होती है तो मैं इंग्लिश देखता हूँ। ठीक है, आपको देखना चाहिए जहां ना समझ में। फिर इस परिच्छेद में पूर्व धारणा बनाई गई है। पूर्व धारणा क्या है, देखिए लाइट चली गई है, यूपीएस थोड़ा सा आवाज कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, 2 मिनट में क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यनीतियों के साथ संबद्ध किया जा सकता है। देखिए, इस पूरे परिच्छेद में ऐसी कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है कि हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यनीतियों के साथ संबद्ध, ये मतलब जोड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ यही बात है। ठीक, तो इसलिए ये भी ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, कि मतलब यहाँ पर देखिए पूरा परिच्छेद को आप पढ़ोगे तो कहीं पर ये डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, मतलब ऐसी कोई इंटरनली, मतलब पूर्व धारणा को है तो आंतरिक, मतलब लेखक भी ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यनीतियों के साथ जोड़ना चाहिए। यहाँ पर हरित ऊर्जा की बात कहीं पर ऐसी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा बोला गया है,
अब पवन ऊर्जा में हम देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा में भी स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं समझ, जैसे पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर कोई बात ये नहीं कह रहा है कि जोड़ा जाना चाहिए हरित ऊर्जा उत्पादन को, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण अनुकूलन। फिर क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। भाई पर्वतीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में तो कह रहा है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जो जलवायु के प्रभाव यहाँ भी तो गंभीर है। और कहीं पर ऐसी बात गंभीर होने की बात पूरे परिच्छेद में नहीं बोल रहा है, पूरे परिच्छेद में गंभीर की बात नहीं बोल रहा, मतलब सभी जगह कुछ ना कुछ चुनौतियां विद्यमान है और उनके हिसाब से सबको अलग अलग कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तो इस आधार पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। तो इस तरह से ये परिच्छेद यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि समय लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम पूरी तरह से आपका सीसेट पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें आप समझते चलिए, आगे हम पूरी जिस वर्ष के मतलब 10-11 वर्ष के 2011 से सीसेट जोड़ा गया है, 2011 से हम जो है चीजों को जोड़ेंगे, मतलब 2011 से हम सारे सीसेट की चर्चा जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए सबको यहाँ पर बताएंगे। तो वहां पर क्या करेंगे, अभी कुछ दिनों के बाद दिसंबर से हम क्या करेंगे कि प्रत्येक वर्ष मतलब 2011 का पेपर है तो 2011 के सारे कॉम्प्रिहेंशन की चर्चा कर देंगे, ठीक। तो इसलिए जो है अभी आप लोग केवल थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, बाकी अभी मेंस पर ध्यान दीजिए, प्री पर दिसंबर से फोकस रहेंगे, ठीक। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।